बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप टॉप करने के नज़दीक जा सकते हैं अर्थात टॉप कर सकते हैं। और बहुत बड़ा मौका इस समय आ चुका है आप सभी छात्र छात्राओं हेतु, चूँकि बहुत सारे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव होनी है, जबकि द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर या फिर बात की जाए द्वितीय और तृतीय वर्ष की तो उनकी परीक्षाएं लिखित होनी है। लेकिन लिखित में भी किसी के यूनिवर्सिटी में पेपर 1 को ऑब्जेक्टिव रखा गया, किसी में पेपर 2 को ऑब्जेक्टिव रखा, किसी में ए को लिख रखा गया है, बी को भी लिख रखा गया है। इस प्रकार से पेपर का कैटेगराइजेशन कुछ किया गया है कि हाँ, अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैटर्न होता है। तो मैं आपको ये खास करके बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप उसमें टॉप कैसे कर सकते हैं। और प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए बहुत बड़ा मौका ये है कि उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने जा रही है और ऑब्जेक्टिव में जितने प्रश्न आप सही करोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अगर 100 प्रश्न के दिए हैं और 100 के 100 प्रश्न आप अगर सही करते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहली बात होती टॉप करने के लिए कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने के लिए मैं हूँ आपके साथ और इसीलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ इस वीडियो को लेकर के। कहने का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क करने के बजाय आप अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं आखिरकार स्मार्ट वर्क करके हम लोग कैसे टॉप कर सकते हैं। एग्जाम्स में टॉप करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी है? आपको अगर आपके यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाता है पिछले 5 वर्षों का, अगर मार्केट में आप देखेंगे बुक अवेलेबल है तो आप ले लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर आते हैं तो उनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें उतने ही समय में। जितने समय में आपको पेपर देना है उतने समय में खास करके आप उतने प्रश्नों के उत्तर दें। और आपको बता दें, जो प्रथम सेमेस्टर वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वाले जिनकी परीक्षा हो रही है, उनको खास करके बता देना चाहता हूं कि पेपर में जो दिए गए दिशा निर्देश है उन्हीं को फॉलो करते हुए पेपर दें। अर्थात जैसे 75 प्रश्न कहा गया तो 75 प्रश्न ही करें, आप ज़्यादा करने के चक्कर में ना पड़ें। और ये भी आपको बता दिया जाए कि जब भी आप एग्जाम्स में कॉपी लिख रहे हो या फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल भी ज़्यादा हड़बड़ाएं मत। हड़बड़ाने में कम से कम बच्चों को लगभग अगर उन्होंने 100 प्रश्न किया है तो 100 में से लगभग 10 प्रश्न उनके ऐसे गलत हो जाते हैं जो कि उनको आते होते हैं कुछ कुछ, लेकिन वो हड़बड़ा जाते हैं जल्दी जल्दी में और तुरंत देखा कि हाँ ये तो यही होना चाहिए वो लगा देते हैं। एक बार सोचिए विचारिए, अगर आपको पता भी है एकदम से कि हाँ ये होता है, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए कि हाँ यही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि हाँ बाद में आप घर पर आएंगे तो कहेंगे अरे ये गलत हो गया। और आपको बता दें, अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था कानपुर विश्वविद्यालय का। हमारे पास पेपर आया, बच्चे ने भेजा तो हमने उसको सॉल्व करके आपको भी देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं चैनल पर पड़ा हुआ होगा, कल ही हुआ था सॉल्व। तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से फंसे थे। सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे महासंग्राम वीडियो से पूरे के पूरे आ गए थे। तो एक बात ये सजेस्ट मैं करना चाहूँगा टॉप करने के लिए, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे हैं, चाहे वो से द्वितीय वर्ष के हों चाहे तृतीय वर्ष के हों, तो इन सभी के लिए द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए तो एक प्रकार से बता दूं 2020 का मॉडल पेपर, 22 का, 21 का, तीनों का मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध होगा, आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको तो मिल ही जाएगा। और जो ये हमारे प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनकी जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी आपको बता दें कि जो हमारे चैनल में पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो सब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो प्रथम वर्ष के पेपर 1 की वीडियो पड़ी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस की जो हमने वीडियो बनाई है प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप टॉप भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि आप टॉप नहीं कर सकते। अगर 100 के 100 प्रश्न आ ही जा रहे हैं यार तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ज़रूरी नहीं कि हाँ जो है आप पूरा का पूरा किताब पढ़ डालें, जितने किताब बनी है सारी की सारी पढ़ डालें और आपको जो है वो जो है टॉप करेंगे तभी, ऐसा नहीं है। आप एक वीडियो देख करके भी टॉप कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी टॉप नहीं कर सकते हो। तो ये अलग अलग बात होती है, बस बशर्ते ये होती कि जो है कितने प्रश्न फंसते हैं और प्रश्नों को कैसे आपको सही करना है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक यही मौका था कि आपके पास बहुत ज़्यादा मौका है और अगर आप लोगों ने इस मौके को गंवा दिया तो फिर आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बीए में बात की जाए तो लिखित परीक्षा में आप कभी जल्दी टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि लिखित परीक्षा में जो होता है कि जो है लिखने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ आप
मतलब कोई ना कोई प्रश्न जो उत्तर होते हैं ना, जो प्रश्न आपके दिए गए और उस प्रश्न का उत्तर, तो कोई भी उत्तर उतना सटीक नहीं होता जितना प्रश्न लिखा हुआ होता है। तो उत्तर अब कभी अपने आप में पूर्ण नहीं होता लिखित वाला, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर नंबर जैसे कि 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें से 4 नंबर आपको देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। आप चाहे रीचेक करवाओ, चाहे 3-4 बार चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो वो 4 नंबर ही देगा उसमें, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हो सकता है 5 दे दे अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले जितने हैं उन्होंने वो फोकस कर दीजिए अच्छे से, आप टॉप कर सकते हो। लिखित वाले में आपको क्या कैसे लिखना है कॉपी, अगर आप लोगों ने कॉपी को अच्छे तरीके से लिखा तो एग्जामिनर्स का अगर ध्यान आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, निश्चित तौर पर आपके अंक लगभग और 10 अंक जो है आपके बढ़ जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने एग्जामिनर को थोड़ा सा लुभा लिया, चूँकि आपकी कॉपी ही होती है जो कि एग्जामिनर को लुभाती है, बस आपकी कॉपी के माध्यम से ऐसे ऐसी चीज़ों को लिखें और इस प्रकार से लिखें ताकि वो एग्जामिनर जो हो आपकी कॉपी को पढ़ने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आप जानकार हैं, आपके पास जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को एग्जामिनर अर्थात जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है उस तक पहुंच नहीं पा रही है। वो चूँकि सभी टाइम नहीं होता उसके पास, वो कॉपी ज़्यादा चेक नहीं करने, मतलब कि कॉपी ज़्यादा पढ़ने में नहीं फंसता है। वो देखता है कि हाँ, ये कितने उत्तर लिखे हैं, कितने उत्तर लिखा, कितने, हाँ लगभग जो है अगर पेज भरा है कुछ मात्रा में, नंबर दे दिया, एवरेज नंबर दे दिया, सब तो औसत नंबर देते चला जाएगा। तो ऐसे में आपको करना है कि जो औसत नंबर दे रहा है उसमें कैसे हमको अव्वल नंबर प्राप्त करना है, कैसे हमको ज़्यादा नंबर प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको कॉपी लेखन पर ध्यान देना होगा, उत्तर लेखन। और उत्तर लेखन कैसे आपका मजबूत होगा, सबसे पहली बात, जो उत्तर लेखन की वीडियो हमने कॉपी लिखने के लिए प्रक्रिया बताई है, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको जैसे कि एग्जाम्स में आपको कॉपी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको भी पर वीडियो हमने बनाई है और जल्द ही मैं और एक आध वीडियो आपको दे दूंगा। और तो ये आप ध्यान रखेंगे, और हेडिंग वगैरह थोड़ा सा इफेक्टिव डालें, और थोड़ी सी राइटिंग अगर आप ठीक ठाक बना सके तो बना लीजिए। और उसके लिए आपको पिछले 5 वर्षों के पेपर को लेना है, और उस पेपर को 5 जो है, जिससे 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे आप लोग बैठ करके आसानी से एकांत में उसी समय पर या फिर किसी भी समय पर आप 3 घंटे बैठ करके पेपर, कोई उस पेपर मतलब कि जो अनसॉल्व पेपर है अभी से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और जिस दिन आप लोगों ने 5 पेपर सॉल्व कर लिया और छठवें दिन आपने परीक्षा दे दी, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा मेरे प्यारे दोस्तों सभी छात्र छात्राओं से अलग होगी और बहुत अच्छा अंक आप प्राप्त करेंगे। विश्वास मान कर के चलिए। शिवम शुक्ला, मैं शुक्ला एचडी पॉइंट से ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने 5 वर्षों के मॉडल पेपर मतलब कि सॉल्व पेपर मतलब कि अनसॉल्व पेपर जो हैं उनको सॉल्व कर लिया, 3-3 घंटे डेली बैठ करके आप लोगों ने कॉपी लिखी है, निश्चित तौर पर आपके नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप लोग बस ये सारी प्रक्रिया को अपनाइए और आसानी से आप टॉप कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ ढकेलने की बात नहीं होती है आपको टॉप करने के लिए। बस कुछ स्मार्ट करने की आवश्यकता होती है, वही स्मार्ट आपकी कॉपी में दिखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको बस थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, आपको धीरे धीरे अपने चाहे प्रश्न को आ ही रहा हो, लेकिन आप लोगों एक बार जरूर उस पर ध्यान दें कि हाँ ये प्रश्न कैसे करना है हमको, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हो गई बिल्कुल। चलिए, तो यही बात आपको कुल मिलाकर के बतानी थी। आपको परीक्षा में बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है कि ये 100 के 100 प्रश्न हम सही नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न बहुत सस्ते आते हैं, बहुत सारे प्रश्न थोड़ा से कठिन आते हैं, लेकिन उसमें कठिन की कोई आवश्यकता ही नहीं, मतलब कि कठिन आए तो उसको आप अगर पढ़ें तो आपके लिए कठिन होगा नहीं, सारे के सारे प्रश्न सहज होंगे, आसानी से आप कर सकेंगे। ओके, सबसे पहली बात है कि आप जो है जो पेपर में दिए गए गाइडलाइन है उनका पालन पूरा का पूरा सख्ती से करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल पर मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे महासंग्राम वीडियो पड़े हुए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो उसी से। ओके, धन्यवाद।